हरे कृष्णा। जय श्री राम। 5 अगस्त 2020 आज के दिन बड़े वर्षों बाद, बड़े प्रयास बाद, बड़े त्याग के बाद प्रभु रामचंद्र के दिव्य मंदिर का शिलान्यास हो रहा है। आनंद की बात है कि भारतवर्ष में प्रभु रामचंद्र का भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, क्योंकि भारतवर्ष श्री राम के दिव्य गाथाओं से भरा हुआ है। प्रभु का दिव्य गौरव भारतीय लोगों के नस नस में बसा हुआ है। प्रभु राम का आदर्श हर समय अपने जीवन में मार्गदर्शन करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम जय श्री राम। उनका हर एक कार्य आदर्श था। एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में, एक पुत्र के रूप में, एक भाई के रूप में, एक राजा के रूप में, हर एक कर्तव्य में प्रभु रामचंद्र ने अपने जीवन के द्वारा एक आदर्श स्थापन किया है। जब भी हमें कोई प्रश्न आता है कि इस वक्त, इस समय कैसे व्यवहार किया जाए, तो वो आपको उसका संदर्भ रामायण में मिलेगा कि किस तरह से, किस समय, किस संकट में या अच्छे समय पर व्यवहार करना चाहिए। ऐसा आदर्श व्यवहार का मनुष्य जाति के लिए सर्वोच्च प्रमाण प्रभु रामचंद्र ने अपने जीवन में दिया है। और केवल प्रभु रामचंद्र ही नहीं, उनके सारे परिवार के जन, सीता मैया, लक्ष्मण भैया, शत्रुघ्न, भरत, दशरथ महाराज, कौशल्या, सब लोगों ने अपने जीवन में अपने अपने जो उनका रोल था, उसके अंदर जो उनका किरदार था, जो व्यक्तित्व था, वो हर किरदार में उन्होंने आदर्श व्यवहार रामायण में प्रकट किया है। तो ऐसे प्रभु राम भारतवर्ष के शिरोमणि हैं, भारतवर्ष के आदर्श हैं, भारतवर्ष के सर्व पूजनीय व्यक्तिमत्व है, साक्षात परम भगवान है वो। जब श्री कृष्ण भगवान बलराम जी में रूपांतरित हुए, फिर बलराम जी ने चतुर्व्यूह का निर्माण किया, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण। ये जो चतुर्व्यूह है, उसमें वासुदेव तत्व जो है वो प्रभु राम के रूप में प्रकट हुए, संकर्षण तत्व जो है वो लक्ष्मण के रूप में प्रकट हुए, और भरत, शत्रुघ्न, प्रद्युम्न, वासु, अनिरुद्ध बने। और ये चतुर्व्यूह के रूप में उन्होंने आदर्शत्व क्या है वो हमारे लिए स्थापन कर दिया। इस तरह से रामायण भारतवर्ष के प्रत्येक निवासी के लिए, भारतवासी व्यक्ति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण शास्त्र है। पूरे मानव जाति के उद्देश्य के प्रति, पूरे मानव जाति को कैसे चलाना है, मानव जाति के कल्याण का मार्ग क्या है, इस सब का विवरण हमें रामायण में मिलता है। यहाँ तक कि प्रशासन कैसे चलाना है, राज्य को चलाना कैसे है, प्रजा को कैसे देखभाल करनी है, प्रजा में कैसे कैसे सुव्यवस्था निर्माण करनी है, ये सब कुछ रामायण में दिया है। यहाँ तक कि कौन से वर्ग को किस प्रकार से वेतन देना है और कैसे कहीं भी अन्याय नहीं होना चाहिए, इन सब बातों का विवरण रामायण में दिया है। और प्रभु राम का मंदिर का निर्माण होना, इतने प्रयास के बाद, इतने प्रकार के हर स्तर के युद्ध के बाद जो विजय प्राप्त हुई है, और प्रभु राम का मंदिर की शिलान्यास होने जा रहा है, ये हमारे लिए गर्व की बात क्यों है कि प्रभु का मंदिर अगर भारत में नहीं बन सकता है तो विश्व के किसी देश में कैसे बन सकता है। जो भूमि संतों की है, जो भी भगवान की भूमि है, जिसमें भगवान के प्रचंड अवतारों ने जन्म लिया है, लीला की है, इस भूमि को पवित्र किया है, इस भूमि के रज के कण कण को पुनीत किया है, वो है प्रभु राम। वो केवल हमारे लिए भावना की बात नहीं है, वो हमारी आत्मीयता की बात है, हमारे आत्मा का सार है वो प्रभु रामचंद्र। तो मंदिर का निर्माण होगा, रामलला का उसमें प्रतिष्ठापना होगी, पूजा अर्चन आरंभ होगा। तो एक तरह से बाह्य रूप से प्रभु का एक सुंदर स्थान, दिव्य स्थान, पूजनीय स्थान, वंदना करने के लिए, पूजन करने के लिए एक दिव्य स्थान प्रकट हो जाएगा। हजारों, लाखों, कोटि कोटि लोगों की जो श्रद्धा है वो द्विगुणित हो जाएगी, उसको बल प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ही सभी भारतवासियों को
सभी सामान्य जनों को, सभी दिग्गज जनों को, सभी प्रभावी जनों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, यानी कि जो राज्यकर्ता हैं, उन सब लोगों के लिए ये एक महत्वपूर्ण बात समझना ज़रूरी है कि कब और किस वक्त श्री राम मंदिर का निर्माण सही रूप में सफल होगा, यशस्वी होगा। जब मंदिर में बसाए हुए राम हर एक भारतवासियों के हृदय में बसेंगे, क्योंकि केवल मंदिर में राम है और हृदय में राम नहीं है तो वो स्थिति अनुकूल नहीं है, वो स्थिति योग्य नहीं है, वो स्थिति आदर्श नहीं है। मंदिर में राम को होना ज़रूरी है, क्योंकि हम सब लोग अपनी चेतना अभी इतनी विकसित नहीं हुई कि हम कण कण में राम को देखें। ये बहुत उच्च चेतना है, ये बहुत ही श्रेष्ठ अवस्था है। इसलिए हमें मंदिर जाना है और प्रभु राम का दर्शन करना है। वो एक हमारे भक्ति जीवन का, हमारी दिनचर्या का एक अविभाज्य अंग है। मंदिर में जाकर भगवान के दिव्य विग्रहों के दिव्य शरीर को देखना है, वंदन करना है, चरणों को अपने आप को समर्पित करना है। ये दिन में दर्शन करने का, महीने में दर्शन करने का, सप्ताह में दर्शन करने का, हर रोज़ दर्शन करने का विधान जो है वो हमारे आत्मो उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन मंदिर में बार बार जाकर उनका दर्शन करके आने का जो विधि है, इसकी परिपूर्णता तब है जब वो मंदिर में बसे हुए प्रभु रामचंद्र हमारे हृदय में निवास करेंगे। हम हृदय में उन्हें आमंत्रण देंगे, हृदय में विराजमान करेंगे, हृदय में उनका भजन पूजन करेंगे, तब हमारा मंदिर में जाना सफल हो गया। आज हम रामलला के मंदिर बनने के घटना पर बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन ये प्रसन्नता तब संपूर्ण होगी, तब परिपूर्ण होगी जब हमारे हृदय में राम आके बसेंगे। तो वो कैसे बसेंगे? अगर हमारे जीवन में अभी भी हमें कुछ बुरी आदतें हैं, या हमारे मन में अभी तक पवित्रता नहीं है, पवित्र नहीं है, शुचि नहीं है, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्कॉर्ड, यानी जो बाहर स्थिति है और जो अंदर स्थिति है, इसमें समन्वय नहीं है। तो ये समन्वय कैसे साधें? जब प्रभु राम के द्वारा बताए गए आदर्श जब हमारे जीवन में हम उतारेंगे, तब हम वास्तविक राम भक्त होंगे। केवल जय श्री राम बनने से प्रभु हम सब राम भक्त नहीं होते, वो हमारी श्रद्धा का एक प्रमाण है। लेकिन राम भक्त होने का प्रमाण यह है कि राम भगवान ने दी हुई शिक्षा हम हमारे जीवन में उतारेंगे, हमारे व्यवहार में उतारेंगे, हमारे विचारों में उतारेंगे, हमारे वाचा में उतारेंगे, हमारे कर्मों में उतारेंगे। तब जाकर प्रभु रामचंद्र के इस दिव्य मंदिर के होने से हमारे आत्मा के साथ में एक समन्वय स्थापित होगा। हम सब लोगों की आवश्यकता है कि हम बहिर्मुख न बने, हम अंतर्मुख बने। हमारी यात्रा जो है मनुष्य जीवन की, वो बाहर से अंदर हृदय की ओर, आत्मा की ओर की अंदर की यात्रा है। ये अंतर यात्रा है। मनुष्य जीवन ये जर्नी विदिन अंतर यात्रा के लिए है। और जब ये अंतर यात्रा सफल होगी तो प्रभु राम का पृथ्वी पर राम मंदिर के विग्रह के रूप में अवतरित होना, स्थानापन्न होना, प्रतिष्ठापित होना, ये भी सफल हो जाएगा। तो आइए हम प्रभु रामचंद्र को वो सुख दें, बाह्य का सुख नहीं, अंदर का सुख, आत्म सुख। हम हमारे प्रभु को वो सुख देना चाहते हैं कि जब प्रभु देखेंगे कि मैंने जो आदर्श त्रेता में आकर रामायण की लीला प्रस्तुत करके जो स्थानापन्न किया था, प्रस्तुत किया था, यहाँ पर प्रस्थापित किया था, उसको लोग अपना रहे हैं, ये देखकर प्रभु को प्रसन्नता होगी। प्रभु को उनका मंदिर प्रस्थापित करने पर प्रसन्नता जरूर होगी, इसमें कोई वाद विवाद नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है। निश्चित रूप से प्रभु का मंदिर स्थापन करने से प्रभु को भी प्रसन्नता होती है, जब प्रभु आकर विग्रह के रूप में सब जीवों को दर्शन देते हैं और उनको अपने स्वयं को अपने लिए प्रस्तुत करते हैं। विग्रह के रूप में जो चराचर में समाये हुए हैं, वो प्रभु साकार बनकर हमारे लिए प्रस्तुत होते हैं, ताकि हम उनका अवलोकन कर सकें, हमारी नेत्रों को, दृष्टि को शुद्ध कर सकें। उसके पश्चात उन्होंने दिए हुए उपदेश का पालन करना आता है, उनके नामस्मरण की विधि आती है, उनके स्मृति को रोम रोम में बसाने की विधि आती है। जब हमारे रोम रोम में राम होंगे, जब हमारे हर विचार में राम होंगे, जब हमारी चेतना राममय हो जाएगी,
तब प्रभु राम का त्रेता युग का अवतार कार्य भी संपन्न होगा, वो सफल होगा, और प्रभु का आज की तारीख में अयोध्या में मंदिर में भी स्थानापन्न होना भी सफल हो जाएगा। तो आइए हम इसका प्रण करें कि हमने इतने प्रयास के बाद, इतने कष्ट के बाद, इतने त्याग के बाद, इतने संग्राम के बाद आज हम इस स्थिति को पहुंच चुके हैं कि हमारे राम लला अभी मंदिर में प्रतिष्ठापित हो रहे हैं। लेकिन वो दिन कब आएगा जिस दिन वो हमारे हृदय के मंदिर में प्रतिष्ठापित होंगे, उनके नाम के माध्यम से, उनकी शिक्षा के माध्यम से, उनके बताए हुए आदर्शों के माध्यम से। जब वो हमारे हृदय में प्रतिष्ठापित हो जाएंगे, वो दिन सच्चा मंदिर की स्थापना का दिन होगा। और वो शुरू होगा आज के दिन से, जब प्रभु रामचंद्र अपने मंदिर में अयोध्या में विराजमान होंगे। वो इस यात्रा का पहला कदम है, और इस यात्रा का गंतव्य स्थान है, अंतिम स्थिति है कि वे रामचंद्र प्रभु हमारे हृदय में स्थापन हो जाएंगे। जब प्रभु रामचंद्र हमारे हृदय में स्थानापन्न हो जाएंगे, जीवन में इतना आनंद का अनुभव होगा। जब हम विचार भी करेंगे कि हमें प्रभु को हृदय में स्थानापन्न करना है, उस समय से आनंद का अनुभव होगा जब उनका नाम जपेंगे, जब उनके द्वारा दिए हुए आदर्शों को जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, उसके लिए संघर्ष करेंगे, उसके लिए त्याग करेंगे, उसके लिए समय बिताएंगे, हर समय हर विचार उसके लिए समर्पित करेंगे, तो ये यात्रा सफल होगी। इसी जन्म में सफल होगी। जिसके लिए मनुष्य जन्म दिया है वो उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। प्रभु रामचंद्र आखिर में क्या कहते हैं? तव अस्मिति। अगर कोई व्यक्ति मुझे एक बार कहेगा कि मैं आपका हूँ, तो प्रभु रामचंद्र कहते हैं मैं कभी उसे भूलता नहीं हूँ। चाहे वो प्रतिकूल व्यक्ति हो, अनुकूल व्यक्ति हो, एक बार अगर हृदय से, मन से, भावना से उसने मेरे सामने आकर कह दिया कि मैं आपका हूँ, तो मैं उसे कभी भूलता नहीं हूँ। वो भी भूल जाएगा लेकिन मैं नहीं भूलता हूँ। ये प्रभु रामचंद्र का वादा है। इतने दयालु है प्रभु हमारे। हम जीव हैं, भूलने वाले व्यक्ति हैं, विस्मृति हो जाती है हमें। लेकिन प्रभु हमारे विस्मृति के व्यक्तिमत्व नहीं है, वो पूर्ण स्मृति है उनकी, पूर्ण स्मृति के विग्रह है वो। उन्हें सब कुछ याद रहता है, जन्म जन्मांतर की बातें याद रहती है उन्हें। हाँ? कई जन्म हम ले चुके हैं, प्रभु को सब याद है, हमें कुछ याद नहीं है। हमारे द्वारा प्रकट की गई हर भावना को वो याद रखते हैं। तो आइए आज के इस शुभ दिवस पर हम सब लोग ये प्रण करें कि हम रोज प्रभु को याद करें, प्रभु की शिक्षा को याद करें, रामायण की कथा सुने, उनसे शिक्षा ग्रहण करें, उनसे अनुभूतियां ग्रहण करें। संतों के बीच में बैठकर रामायण का शास्त्र विचार करें, शास्त्रार्थ विचार करें। तब जाकर प्रभु की रामायण लीला भी सफल हो जाएगी, परिपूर्ण हो जाएगी, उसका उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। हमारा जीवन बहुत ही कीमती है, बहुत मूल्यवान है, बहुत ही शक्तिशाली हमारा जीवन है मनुष्य का। लेकिन जब प्रभु से जुड़ जाता है तो महाशक्तिशाली, परम शक्तिशाली बन जाता है। आत्मा की पूरी शक्ति और ताकत जो है प्रभु के साथ संबंधित होने से प्रकट हो जाती है। अभी हमारी आत्मा भी शरीर से बंधी हुई है, उसकी शक्ति सीमित हो गई है। प्रभु से संपर्क करने से, प्रभु को अपनाने से, प्रभु की इच्छा से एक रूप होने से हमारा पूरा जो मूलभूत बल है वो प्रकाशित हो जाएगा। प्रभु ही सर्वस्व हैं, प्रभु ही हमारे आधार हैं, प्रभु ही हमारा आश्रय है। उस भाव से हमें इस राम मंदिर के निर्माण को लेना चाहिए। तब जाकर जिन्होंने अपने जीवन को इसमें समर्पित किया, जिन लोगों ने इतने साल तक इसमें संघर्ष किया, उन सब के संघर्षों को भी अर्थ प्राप्त हो जाएगा। जब हम सब लोग यहीं पर रुके नहीं कि मंदिर स्थापन हो गया, उसके आगे की यात्रा हम आरंभ करें प्रभु को हृदय तक लाने के लिए, तब सबका बलिदान जो है वो समर्पक होगा, सार्थक होगा, धन्य होगा। जय श्री राम।